दोस्तों ये है MG कॉमेट EV, जिसका हम टोटल वॉक अराउंड आज करने वाले हैं, देखने वाले हैं इनसाइड आउटसाइड क्या क्या फीचर्स है, क्या कुछ वियर्ड फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मैं आया हुआ हूँ कैंप में, जहाँ पर इनका शोरूम है MG मोटर्स का, ई स्ट्रीट पर। आप भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिटेल्स नीचे डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा ताकि आप इन तक पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं वॉक अराउंड। सो दोस्तों ये है कॉमेट EV, जिसके अंदर ये मिड वेरिएंट है, जिसे कहा जाता है प्ले। 3 वेरिएंट आते हैं, पेस, प्ले और प्लस। पेस का अगर आप एक्स-शोरूम प्राइस देखोगे 7,98,000 होता है, 10 लाख रुपए तक ऑन रोड चला जाता है। बाकी जो प्ले है वो 9,50,000 रुपए तक होता है एक्स-शोरूम। और अगर आप टॉप एंड यानी कि प्लस मॉडल लेने जाओगे तो वो 10 लाख रुपए एक्स-शोरूम होता है, मतलब वो लगभग 11 से 12 लाख रुपए की बात हो जाती है। ये प्ले मॉडल, इसके अंदर क्या कुछ फीचर्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बाहर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका बोनट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक LED लाइट देखने के लिए मिलेगी, जो यहाँ से शुरू होकर के इस तरफ तक जाती है, पूरा का पूरा सामने की तरफ का कवर कर लेती है। और जिसके एक्चुअल हेडलाइट्स है वो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देते हो। नीचे फॉग लैम्प भी आपको दिखाई दे रहा होगा LED वाला, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और काफ़ी अच्छा सा थ्रो इनका मिल जाता है। यहाँ नंबर प्लेट और नीचे की तरफ ग्रिल दिखाई देती है, और बहुत बड़ी सी ग्रिल नहीं है क्योंकि EV है यार, तो इसको ठंडक पहुंचाने के लिए उतनी हवा की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको मुद्दे की चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो गाड़ी है सामने की तरफ से चार्ज होती है। आपको सिंपली जो MG का लोगो है इसके राइट साइड में प्रेस करना है ज़ोर से, तो इस तरीके से खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक सॉकेट दिखाई देगा जिसमें कि इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर आप चार्जिंग कर सकते हैं। पीछे जो चार्जर मैं आपको दिखाने वाला हूँ उससे 7 घंटे लगते हैं दोस्तों इसकी 47 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो कि आपको लगभग 230 किलोमीटर की रेंज देती है। 230 किलोमीटर की रेंज, वो कहने की बात है, लगभग 150 से 180 किलोमीटर की रेंज आपको प्रोवाइड करेगी एक्चुअली। अब हम खोलते हैं इसका बोनट। तो 2 तरीके से खोला जाता है, अंदर से भी आप खोल सकते हो, और यहाँ पर एक लीवर है, इससे आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हो। और ये देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको फ्लूइड, ये वॉशर फ्लूइड के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर AC का फ्लूइड मिल जाएगा, और यहाँ पर थोड़े बहुत पाइप्स वगैरह खुले हुए हैं। और कुछ भी इस बोनट के अंदर नहीं है, इंजन है नहीं, तो भी ये दिया गया है। इसके लिए हम MG का धन्यवाद करेंगे और इसको वापस लगा देंगे। इसको लगाने के लिए बस आपको इस पर प्रेस करना है और ये इस तरीके से लॉक हो जाता है। अब इस तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो लाइट वाला ये शुरू हुआ था, यहाँ से आप देखते हैं 20 से शुरू होकर के, यहाँ से शुरू होकर के इस तरफ तक जाता है, और यहाँ पर आपको सीधा ये ORVM पर आकर के रुकता है, जिसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, क्योंकि एक अच्छी बात है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है लोगों के लिए। और क्योंकि गाड़ी शुरू होते ही सामने सबसे पहले आपको टायर दिखाई देता है। टायर का साइज़ बता दो दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं 145/70 R12 इंचेस के रेडियल टायर्स हैं ये अभी सेगमेंट में या कार के मार्केट में सबसे छोटे टायर्स कहे जा सकते हैं। ऑल्टो में कभी आया करते थे तो 12 इंचेस के टायर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, काफ़ी छोटे हैं। और ये कवर इसके ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको रिम मिलती है जिसके ऊपर ये प्लास्टिक कवर आपको दिखाई देता है। इस तरफ आएंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसका लगभग 2974 mm का लेंथ है गाड़ी का टोटल, और सिर्फ 2010 mm की इसकी व्हील बेस मिल जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होने के बावजूद भी अच्छे खासे बड़े पत्थर भी क्रॉस करने के लिए, बड़े जो ब्रेकर्स हैं या कच्चे रास्ते हैं उन पर चलने के लिए भी बनी हुई है। तो हम देखते हैं दरवाज़ा का हैंडल यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देता है। पूरी गाड़ी ब्लैक है, जिस भी कलर की आप लेंगे ये क्रोम में आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा क्रोमिंग नहीं की गई है। इस तरीके से आप इसे ओपन करेंगे, दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा खुलता है, 90 डिग्री पूरा नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुलता है। और ये खुलने की एक वजह ये है कि जब आप इसमें इंग्रेस करेंगे तो ड्राइवर से पहले पीछे वालों को बैठना होगा, इस सीट को आगे लेकर के फिर पीछे वाले बैठ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे बैठ सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा लॉक सिस्टम दिया गया है, जिसमें आप इस तरीके से इस सीट बेल्ट को लॉक कर सकते हो जब आप गाड़ी चला रहे हो। पीछे वालों के लिए एक छोटी सी विंडो है जो कि ओपन नहीं हो सकती है, वो विंडो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जो कि अंदर से ठीक ठाक सा व्यू उनको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा व्यू नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की बैजिंग आपको मिल जाएगी। पीछे का टायर का साइज सेम है जैसे कि सामने हमें दिया गया है। अगर रियर पर आते हैं तो जैसे कि हमने सामने देखा था एक वाइट कलर का लाइट पूरा का पूरा था, यहाँ पर भी आपको एक रेड कलर का लाइट पूरा दिखाई देगा। अभी हमने लाइट चालू रखे हैं तो ये हमेशा चालू रहेंगे। नीचे MG का लोगो मिलेगा, कॉमेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रांडिंग की गई है, EV यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको रिवर्स कैम देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है टेल लाइट्स दिखाई देते हैं, जिसको छोटा सा सेक्शन दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा विजिबल ये रहने वाला है। लेकिन गाड़ी के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमें दिख रहे हैं, सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, एक यहाँ पर दिया गया और एक यहाँ पर दिया गया है, और 2 हो सकते थे बट ठीक है। और यहाँ पर आपको रेडियम देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है एक बैकलाइट देखने के लिए मिल जाएगा इस तरीके से। और ऊपर की तरफ कोई एंटीना हमें दिखाई नहीं दे रहा है, शार्क फिन एंटीना यहाँ पर होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता था, सिर्फ सिंपल सा फिनिश यहाँ पर दिया गया है। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक की एक बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। तो अब मैं आपको जो है बूट की तरफ खोलकर दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर गाड़ी के अंदर भी चलते हैं, गाड़ी के अंदर के फीचर जानते हैं क्या कुछ है। वैसे एक बहुत ही खास फीचर है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंदर की तरफ, जो कि मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 3 बटनें दी गई है। वैसे जो बड़ा वेरिएंट है उसके अंदर ये वाली भी काम करती है। ये इनको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और ये हुक बन जाते हैं जिसमें आप सामान लटका सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लटका पाएंगे, उतना ज़्यादा मुझे ताकत नहीं लग रहा है, बट हाँ
काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सामान रखने की जगह दी गई है दोस्तों। चलिए अब हम अंदर आते हैं गाड़ी के और अंदर पूरे फीचर्स को जानते हैं क्या कुछ गाड़ी के अंदर दिया गया है। तो अब आ चुके हैं दोस्तों हम अंदर की तरफ, जहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, सबकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे इस डोर से, जिसमें आपको यहाँ पर पूरा क्लीन डोर दिखाई देगा। काफ़ी बड़ा दरवाज़ा, क्योंकि 2 लोगों के एंट्री के लिए इतना बड़ा स्पेस बनाना पड़ा है। यहाँ पर आपको इसका डोर हैंडल मिल जाएगा और ये सिंपल से लॉक यहाँ पर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हो, ये लॉक हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है डोर हैंडल, और यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा कपड़ा लगाया हुआ है, पूरा का पूरा क्लोथिंग यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। नीचे की तरफ बहुत बड़ा स्पेस मिलता है, जहाँ पर आप बॉटलें रखना है, छतरी रखना है, जो भी आपको रखना है, अम्ब्रेला वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्विटर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं आपको बताऊँ अगर इस ग्लास की बात, तो ये काफ़ी बड़ा ग्लास यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसके लिए यहाँ बीच में बटनें दी गई हैं। दोनों ही ग्लास को नीचे करना है आपको, तो यहाँ पर बटनें दी गई है। 1 टच डाउन ये ज़रूर हो जाती है, लेकिन 1 टच अप नहीं होती है, उसको आपको इस तरीके से अब करना होता है। ये मिड वेरिएंट में इस तरीके से दिया गया है। अब हम बात करेंगे सीट की, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। तो सीट में आप देख सकते हो एडजस्टमेंट सिर्फ ये वाला है, एक रिक्लाइनर आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। आगे और सीट को पीछे कर सकते हैं, पूरी पीछे करूँगा तो कुछ इस तरीके से ये पीछे हो जाती है। अब एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दोस्तों यहाँ पर कि जो सीट बेल्ट दिया है, क्योंकि आपको एंट्री भी इसी गेट से लेनी है, उधर से नहीं, यहाँ से ही लेनी है। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो है सीट बेल्ट आपका कुछ इस तरीके से दिया होगा। यहाँ पर एक छोटा सा बक्कल दिया गया है, आपको जब लगाना है सीट बेल्ट तो आप इसको इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर इस तरीके से आपको लॉक करना है और फिर आपको सीट बेल्ट लगाना है। जब अंदर 2 लोग जाकर बैठ चुके हैं, जब तक कोई नहीं बैठा तब तक आप रुक सकते हैं थोड़ा, और अगर कोई पीछे नहीं बैठने वाला तो उसको लॉक ही रहने दे सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब मैं अगर सीट की बात करूँ पूरी तो यहाँ पर सिटी ड्राइव के लिए ठीक ठाक सा कंफर्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी जगह पर छोटी सीट है, काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड बनाई गई ताकि आगे खा सके जब आप बैठो तो आप कम हाइट के लोग ज़्यादा अच्छे से बैठ सकें। और इससे ज़्यादा मैं आगे ले नहीं सकता हूँ, जाती सीट जा सकती है। पीछे अगर मैं लेता हूँ तो फुल सीट यहाँ तक आती है, उसके बाद ही मुझे लगता है कि थोड़ा स्पेस और हो सकता था। तो ये सपोर्ट एक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइविंग के लिए नहीं होगा, लेकिन बनाई जिस तरह की भाई सिटी ड्राइव करे उसके लिए काफ़ी है। अगर मैं पीछे रेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया सा है और सिंपल है एकदम, आपको स्ट्रेट रखेगा और बाकी कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। हेड रेस्ट जो है एडजस्टेबल इसका दिया गया है नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करी है। चीज़ आपको उसी हिसाब से दी है, सिटी राइड के लिए जो ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा प्लश करके दी गई है। अगर हम यहाँ पर आते हैं स्टीयरिंग व्हील पे देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लगता है, क्योंकि कन्वेंशनल स्टीयरिंग से थोड़ा अलग है। वाइट यहाँ पर लुक दिया गया है, गाड़ी का इंटीरियर भी पूरा वाइट है। यहाँ पर आपको लेदर फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। अब आप देख सकते हो इको मोड पर गाड़ी खड़ी है, वो आपको दिख जाता है, ट्रिप दिख जाता है, इसके बाद आपको हैवी पावर ये दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस तरफ आपको म्यूज़िक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वैसे जनरली गाड़ियों में इस तरफ होते हैं, बट यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है या फिर अगला करना है या फिर प्ले पॉज करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पर एक स्टार बटन दी गई है। स्टार बटन आपको पता होगा, इसको स्पेशल किसी चीज़ के लिए आप असाइन कर सकते हैं हमेशा। और यहाँ पर एक वॉइस ओवर की बटन दी गई है, तो गाड़ी आपसे पूछेगी भाई क्या बोलना चाह रहे हो, बता दो, कैंसिल कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लीवर मिल जाता है, जिससे कि आप हेडलाइट चालू या बंद कर सकते हैं और इंडिकेशन दे सकते हैं, इंडिकेटर दे सकते हैं। और इस तरफ आपको मिल जाते हैं हमारे वाइपर कंट्रोल, जहाँ पर ये देखिए सिंपल सा एक लीवर दिया गया है। इसको ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से ऑफ़ हो जाता है और वाइपर जो है हमारे चालू हो जाते हैं। फ्लैट टाइप के वाइपर दिए गए हैं गाड़ी के अंदर, मतलब वो कन्वेंशनल नहीं दिए गए कि भाई इतने सारे स्टेप्स वाले, सीधे सीधे फ्लैट दे दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी उम्र भी रहेगी और काफ़ी समय तक ये चलेंगे भी। अब दूसरी चीज़ आती है स्टीयरिंग के बाद, यहाँ पर एक छोटी सी बटन दी गई है, जिससे कि आप मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। रिट्रैक्टेबल तो नहीं है, लेकिन इनको आप इस तरीके से जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बटनें दी गई है, तो ये 0 है, ये ऊपर है, और ये फिर लेफ़्ट और राइट, इन मिरर्स को आप एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको TPMS की ये बटन दी गई है, तो ये आपको चेक करके बता देगा। TPMS पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ ये ज़रूर है कि भाई पता चल जाए आपको कि गाड़ी में हवा कम तो नहीं है। इस तरफ आपको AC वेंट मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये वेंट बनाया गया है, क्रोम की फिनिशिंग दी गई है और बहुत ही क्यूट सा लगता है गाड़ी के हिसाब से। और यहाँ पर एक छोटा सा और होल्डर दिया गया है कॉफ़ी मग रखने के लिए, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा। अब एक जो इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है वो एक चीज़ है दोस्तों, आप ध्यान से अगर देखेंगे इस वाले एरिया में 2 यहाँ पर पैडल हैं, एक एक्सेलरेटर का और एक ब्रेक का। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ होती है हर गाड़ी में कि वो पैक होता है, ये पैक नहीं, कोई इंजन है नहीं, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फिनिशिंग है। यहाँ पर मैं ऐसे बैठकर भी गाड़ी चला सकता हूँ, कोई तकलीफ मुझे नहीं होने वाली है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा। ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर तो AC वेंट्स हमें 2 और दिखाई देते हैं, जो जिनका थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं आपको सुनाऊँ तो ये देखिए 9
9 स्टेप्स है फ़ैन के और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ जो है इसमें से निकल कर आती है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भाई किस तरफ आपको हवा चाहिए वो इस बटन से आप कंट्रोल कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये डिफॉगर वगैरह चालू करने के लिए भी इसे स्विच दिया गया है इस तरीके से। रीसर्कुलेशन ऑन करना है तो यही बटन आप दबाएंगे, रीसर्कुलेशन ऑन हो जाएगा। बंद करना है तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भी दिखाई देती है। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। अभी देखिए रीसर्कुलेशन हमने चालू कर दिया, आप कर दिया हमने बंद, तो ये बटन दबा करके ये भी काम आपके हो जाते हैं। एसी ऑन करना है, एसी ऑफ करना है, वो यहाँ से आपको मिल जाता है। तो ये बटनें सारी काम कर रही हैं और फिर घुमा कर भी आप जो इनका काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन दी गई है डेडिकेटेड जो कि इको और स्पोर्ट्स मोड में से चेंज करेगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इको मोड लगा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, और इसे मैं अगर वापस प्रेस करता हूँ तो ये आ जाता है नॉर्मल मोड पर और इसके बाद ये आ जाता है स्पोर्ट्स मोड पर। तीनों में ऑब्वियसली आपको रेंज अलग अलग मिलेगी। गाड़ी की टोटल रेंज 230 किलोमीटर बताएगी है, जो कि आपको मिलते मिलते 180 तक ज़रूर मिल जाएगी। फिर आते हैं इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पर आपको प्लस साइज कपड़ा मिल जाएगा। ये भी कपड़ा बहुत अच्छा सा लगा हुआ है, ऊपर भी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी फाइबर की मिलेगी। और ये सबसे अच्छी बात है कि भाई इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी बनाई लेकिन कॉस्ट कटिंग ने आपको कुछ भी नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है यहाँ पर मटेरियल और बहुत ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल लग रहा है, जबकि ग्रे है। नीचे आपको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी ग्लो बॉक्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ग्लो बॉक्स नहीं दिया गया है। एक एयरबैग यहाँ, एक एयरबैग आपको स्टीयरिंग के ऊपर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी एक कॉफ़ी होल्डर मग दिया गया है। तो सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अब आप ग्लो बॉक्स में बहुत लंबा सफर जा रहे हैं तो बहुत सारा सामान रखना होता है। फिलहाल जितनी चीज़ें ज़रूरी है वो आपकी इस गाड़ी में आ जाएगी सिटी ड्राइव के अंदर। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये IRVM, जो कि कोई इलेक्ट्रिकल वगैरह नहीं है, और इसमें एक सेटअप है कि भाई आप इसको डे नाइट कर सकते हैं इस बटन की वजह से। वो एक और यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। डोर चालू है तो ये इस तरीके से चालू हो जाएगा। हाँ, और एक खतरनाक वाली बात यह है दोस्तों कि आपको हजार्डस लैंप की बटन इधर कहीं पर इस सिस्टम में नहीं दी है, वो यहाँ पर दी गई है। आप इस बटन को दबा करके जो है हजार्डस लैंप चालू कर सकते हो। सनशेड्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पैनल है, ये जो हमारा ग्लास है सामने का विंडशील्ड है, वो थोड़ा सा इस तरीके से घुमा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो सनशेड्स हैं वो भी थोड़े से टेढ़े से आपको नज़र आते हैं। और यहाँ पर अगर आप ड्राइवर के लिए भी सनशेड खोल रहे हो तो उसके लिए भी वैनिटी मिरर दिया गया है, और इस तरफ भी आपको वैनिटी मिरर जो है देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर एक हैंडल आपको मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं एक और चीज़ पर, जो कि है यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए EVS का मतलब ये नहीं एक्सीलरेटर दिया आगे बढ़ गई। यहाँ पर 4 मोड्स दिए गए हैं। ये है न्यूट्रल मोड, ये है रिवर्स मोड, ये है ड्राइव मोड, और यहाँ पर है चार्जिंग मोड। चार्जिंग मोड का क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला सिस्टम होगा। अभी न्यूट्रल पर गाड़ी खड़ी हुई है, तो अब आप देख सकते हो ये डायल हम घुमाएं, अब ये डी मोड पर आ गया है। इसके ज़्यादा आप घुमाऊंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। न्यूट्रल मोड पर यहाँ से आ जाता है। रिवर्स मोड पर डालना है, रिवर्स मोड पर आप यहाँ से लगा सकते हैं, और चार्जिंग पर आप लगाएंगे तो ये वाला लाइट यहाँ पर ब्लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से गाड़ी दोस्तों चालू हो जाती है। आवाज़ कुछ भी नहीं आती क्योंकि ऑब्वियसली EV है। इसी डायल के पीछे मैंने आपको बटनें बताई थी जब मैं विंडोज़ डाउन और अप कर रहा था, तो ये यहाँ से काम हो जाता है। और ये भी काफ़ी अच्छे से बनाई गई। यहाँ पर कोई स्टोरेज नहीं रखा गया, गाड़ी काफ़ी छोटी है वो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हैंड ब्रेक दिया गया है जिसको आप इस तरीके से उतार और चढ़ा सकते हैं। प्लस सीट बेल्ट के लिए यहाँ पर आपको ये बटनें दी गई है। बटनें मतलब ये तो सिंपल लॉक है, बुक्कल है, जो कि लग जाते हैं। उस तरफ के दरवाजे में भी आपको सिमिलर चीज़ें मिल जाती हैं कि भाई यहाँ पर ये हैंडल मिल गया है, यहाँ पर आप यहाँ से आप खींच सकते हैं इसे, ये लॉक मिल गया है। नीचे बहुत सारा स्पेस है जिसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं, और बीच में जो बटनें दी गई हैं इन्हीं से इसकी जो विंडो है वो काम करने वाली है। अब हम चलते हैं पीछे की सीट पर और चेक करते हैं भाई पीछे की सीट पर कितना स्पेस है। सो ये दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा ओपन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा ये दरवाज़ा है। अब आपको अगर पीछे की सीट पर जाना है दोस्तों तो सिंपल है, पहले इस सीट को आपको आगे की तरफ खींचना है, बहुत ज़्यादा आगे जाती है, और फिर इस लीवर को खींच करके इस सीट को पूरा झुका देना है। अब आप देख सकते हो उस वाली सीट को भी हमने सामने झुकाया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा स्पेस हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ से मैं ईजिली जो है अंदर की तरफ जा सकता हूँ। और अब अगर मैं बात करूँ इस सीट को वापस लाने की, तो इस तरीके से वापस आएगी, और अब हम इस सीट को जो है पूरा का पूरा पीछे करके देखेंगे कि भाई हमारे पास स्पेस कितना आता है। और अब आप देख सकते हो दोस्तों मैं किस तरीके से बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर फिर से थाई सपोर्ट मुझे जो है कम लग रहा है, पर जूते मेरे जो है ड्राइवर की सीट के नीचे आ जाते हैं। मुझे अगले 30-40 किलोमीटर चलने के लिए कोई तकलीफ नहीं, और मैं चाहूँ तो थोड़ा सा फ्री रख सकता हूँ अपने आप को, इस तरीके से बैठ सकता हूँ। यहाँ पर दूसरा आदमी भी आराम से बैठ सकता है। ये सीट भी पूरी पीछे आएगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। थोड़ा सा मुझे जो है कैद सा लगेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊँची सीट है और यहाँ से मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ थोड़ा बहुत व्यू, इतना ही मेरे साथ हो सकता है। ड्राइव हैंडल मुझे दिए गए हैं, चार्जिंग स्लॉट वगैरह यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 3 पॉइंट सीट बेल्ट मुझे मिल जाता है, और 2 ही सीट है पीछे, तो दोनों सीटों के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो इस तरीके से दिया गया है। और अच्छे खासे हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, एडजस्टेबल नहीं है लेकिन 2 हेडरेस्ट यहाँ पर दिए जाते हैं। प्लस आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये दोनों ही सीटें जो हैं यहाँ से आधी हैं, तो ये इसको जो है झुकाया जा सकता है सामने की तरफ, और ये 3 सीटर गाड़ी बन के बहुत सारा बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे, तो चलिए यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। तो देखिए दोनों दरवाजे जो हैं अंदर आने और बाहर जाने के लिए काम में आ सकते हैं।
तो दोस्तों ये है इसकी चाबी। वैसे ये एक फिजिकल की है जिससे आपको गाड़ी चालू करनी है, लेकिन इसमें 3 बटनें दी गई है, अनलॉक की, लॉक की और बूट ओपन की। अनलॉक लॉक डायरेक्टली ये हो जाता है कुछ इस तरीके से, भाई अनलॉक करोगे, अनलॉक है, लॉक करोगे, अनलॉक करोगे, ये हो जाता है। नीचे बूट की बटन है, इसके लिए आपको इसको दबा कर रखना होगा, प्रेस करके रखोगे और ये बूट कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा आवाज़ करके खुल जाएगा। इसको अगर हम खोलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई देता है भाई कुछ भी स्पेस गाड़ी में नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जब आप 2 लोग चल रहे हो तो ये देखिए ये रस्सी खींच करके इस सीट को इस तरीके से दबाया जा सकता है। अब आपके पास बूट स्पेस की कमी नहीं होगी और आप चाहें तो 2 लोग बैठ रहे हो तो इस तरीके से इसको भी धका सकते हो और अब आपके पास जो है बूट स्पेस की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली, बहुत बड़ा बूट स्पेस आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ हो जाएगी। और जब भी इनको लॉक करना है वापस इस तरीके से खींच लेना, इसको भी इस तरीके से खींच लेना। यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक चार्जर रखा हुआ है। इसका चार्जर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपके घर के 15 एम्पियर वाले प्लग में लग सकता है, काफ़ी बड़ा वाला है ये, वो ध्यान में रखना। और इसका सॉकेट यहाँ पर ये इन्फिनिटी वाला ही होगा। वैसे बता दो दोस्तों ये स्लो चार्जर ही है, फास्ट चार्जर गाड़ी नहीं होती है, 7 घंटे इसे लगते हैं इस चार्जर से चार्ज होने के लिए। यहाँ पर आपको जैक वगैरह मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, रेडियम वगैरह जो कि आप लगा सकते हो अगर गाड़ी कहीं बीच में पंचर होती है तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये हाइड्रोलिक्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इसको उठाने के लिए तो थोड़ी सी ताकत आपको कम लगानी पड़ती है।